Hello students, welcome back. How are you? I hope you are studying well. हम 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप आपने उन्हें नोटबुक्स में कंप्लीट कर लिया होगा. आज हम नेक्स्ट चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे. आज हम चैप्टर 5 के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे. आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और फ्रैक्शंस के बारे में समझिए. हमारा चैप्टर है फ्रैक्शंस. अब फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शन होता है किसी भी एक चीज़ के, अगर आपने किसी चीज़ के पार्ट्स कर दिए, टुकड़े कर दिए, लेकिन इक्वल पार्ट्स होने चाहिए. उसके जो इक्वल पार्ट्स होंगे उनमें से कोई भी पार्ट दिखाने के लिए आप किसका यूज करोगे? फ्रैक्शंस का यूज करोगे. देखिए, एक फ्रैक्शन इज ए पार्ट. एक फ्रैक्शन एक भाग होता है ऑफ ए होल. एक पूरे उसका, एक संपूर्ण चीज का एक भाग होता है फ्रैक्शन. इफ ए होल थिंग इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, यदि किसी चीज को तुमने इक्वल पार्ट्स, बराबर हिस्सों में बांट दिया है, देन ईच पार्ट इज ए फ्रैक्शन. तब उसका प्रत्येक पार्ट क्या होगा? प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? एक फ्रैक्शन कहलाएगा. जैसे आपने देखा कि आपके पास एक चॉकलेट है, ठीक है, आपके पास एक चॉकलेट है. आपने इसके 4 पार्ट्स किए, आपने इसको 4 टुकड़ों में तोड़ दिया. तो जो इसका पार्ट्स है, हम देखेंगे इसने टोटल पार्ट्स कितने किए हमने? 1 2 3 4. ठीक है, हमने इसके टोटल पार्ट्स किए हैं 4. और जैसे आपको मिला है उसमें से एक हिस्सा, आपको इसमें से एक हिस्सा मिला है. आपको चॉकलेट का जो 4 टुकड़े हुए हैं उनमें से एक टुकड़ा आपको मिला है, तो वो क्या हो गया? आपको कितना मिला है? 1. और टोटल कितने हैं? 4. तो ये 1/4 क्या है? आपका हिस्सा है कि आपको इस चॉकलेट का 1/4 पार्ट मिला है, कि इसका चौथा हिस्सा आपको मिला है. तो ये क्या कहलाएगा? इट इज ए फ्रैक्शन. ये क्या होगा? एक फ्रैक्शन होगा. इसको हिंदी में हम भिन्न कहते हैं. हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? भिन्न. ठीक है, इसमें क्या होता है? एक संपूर्ण चीज का एक भाग होता है. ठीक है, अब देखो, इसमें जो आप देखोगे 2 पार्ट्स हैं. अब इन पार्ट्स का भी एक नाम होता है. वो क्या है? आपने पढ़ा भी होगा. जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर. ऊपर के हिस्से को हम क्या कहेंगे? न्यूमरेटर. और जो नीचे का हिस्सा है हमारा 4, इसको हम क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर. जो ऊपर का हिस्सा है कि आपको कितने पार्ट्स मिले हैं, हाउ मेनी पार्ट्स यू गेट, कि आपको कितने पार्ट मिले हैं, वो होगा न्यूमरेटर. ठीक है, और जो टोटल पार्ट्स हैं, टोटल इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल, कि उस पूरी चीज के टोटल कितने पार्ट्स हैं, वो आपका क्या होगा? डिनोमिनेटर. तो इसमें 1/4 आपका फ्रैक्शन हो गया, 1 न्यूमरेटर हो गया और 4 डिनोमिनेटर हो गया. ठीक है, जैसे अब हम बात करते हैं इसके कि फ्रैक्शन कैन बी यूज्ड, कि फ्रैक्शन कहाँ पर यूज होगा, हम फ्रैक्शन को कैसे यूज करते हैं, किस जगह यूज करेंगे. तो देखिए, टू नेम ए पार्ट ऑफ ए सिंगल थिंग, कि किसी भी एक चीज है कोई आपके पास, तो उसके किसी भाग को नाम देने के लिए. जैसे मैंने अभी आपको एक चॉकलेट का एग्जाम्पल दिया है. ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि इसका एक, हमारे पास चॉकलेट एक ही है. ठीक है, एक सिंगल थिंग, एक सिंगल चॉकलेट है, और इसके एक पार्ट को नाम देने के लिए, इसका एक पार्ट है हमारे पास, तो एक पार्ट को नाम देने के लिए हमने क्या लिख दिया? इसको 1/4. फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया? 1/4. अगर हमें इसके 2 पार्ट्स को नाम देना है, अगर हमें इसमें से 2 पार्ट्स देने हैं, तो हम क्या लिखेंगे? इसको 2/4. नीचे हमेशा टोटल आएगा, ऊपर जो पार्ट्स आपको पूछे गए हैं वो आएंगे. ठीक है, तो इसको हम काट कर 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका फ्रैक्शन 1/2 आ जाएगा. अब हम बात करते हैं सेकेंड, टू नेम ए पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ थिंग्स. टू नेम ए पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ थिंग्स, एक उस भाग को बताने के लिए जो कि एक वस्तुओं के समूह में से होता है. जैसे आपने यहाँ पे बना दिए,
मैंने यहाँ पे कुछ फिगर्स बनाए हैं, आप सभी को पता है ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है। मैंने कुछ फिगर्स आपको एग्जाम्पल दिए हैं इसको समझाने के लिए कि टू नेम ए पार्ट, एक भाग को बताने के लिए ऑफ ग्रुप ऑफ थिंग्स, जिसमें हमारे पास वस्तुओं का एक समूह है, तो इसमें ये हमारे पास एक ग्रुप हो गया, इस ग्रुप में हमारे पास अलग अलग फिगर्स हैं, तो इनमें से अगर आपको किसी भी एक फिगर का नाम देना है, एक फिगर को बताना है कि कितने पार्ट्स हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, फ्रैक्शन का। कैसे, आपको जैसे ट्राइंगल का बताना है, हमारे पास इस ग्रुप में ट्राइंगल कितने हैं, 1 2 3 4, हमारे पास ट्राइंगल कितने हैं, 4, और नीचे हम क्या लिखेंगे, टोटल, तो टोटल कितने फिगर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास जो है ट्राइंगल्स कितनी है इस ग्रुप में, 4/10 ट्राइंगल, ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल कितना है ग्रुप का, 4/10 ट्राइंगल्स। अगर आपसे सर्कल पूछता है तो सर्कल हमारे पास 2 है, तो सर्कल का क्या पार्ट आ जाएगा, 2/10, ठीक है। ऐसे ही अगर हमसे स्क्वायर पूछता है तो 1 2 3 स्क्वायर है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, 3/10। तो ये होता है कि पूरे समूह में से, पूरे ग्रुप में से किसी भी एक चीज को बताने के लिए हम फ्रैक्शन का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन, कि एक नंबर लाइन पर हम फ्रैक्शन को कैसे दिखाएंगे, एक नंबर लाइन पर फ्रैक्शन को कैसे शो करेंगे। जैसे आपको दे दिया 3/4 कि इसे आप नंबर लाइन पर शो कीजिए। नंबर लाइन आपको सभी को पता है कि जैसे हमारी स्केल पे नंबर होते हैं, ऐसे हमारी लाइन होती है, एकदम सीधी लाइन आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है। यहाँ से आपने इसमें स्टार्ट किया, आप देखना है कि आपका नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हम 0 से आगे चलेंगे, नेगेटिव है तो 0 से पीछे की तरफ आएंगे। तो अब आप देखोगे यहाँ से हमने 0 स्टार्ट किया, अब जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इसमें कितना है हमारे पास, 4, तो जो आपका डिनोमिनेटर होता है उतने ही इक्वल पार्ट्स करने होते हैं हमें हर नंबर के बीच में। तो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, तो हमें एक नंबर के बीच में 4 पार्ट्स करने होंगे। तो देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपका 1 आएगा, फिर आप 4 पार्ट्स कीजिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका 2 आ गया, और ऐसे फिर आप आगे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके जैसे नंबर हो गए। तो अगर हमारा यहाँ पे होता 3/7, तो हम नीचे 7 पार्ट्स करते, 0 से 1 के बीच में 7 भाग करते, और सभी पार्ट्स, जो मेन चीज़ है इसमें क्या है कि आपके जो पार्ट्स करोगे वो इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, उनकी जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए। अगर आपने छोटे बड़े पार्ट्स कर दिए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान से जब भी आप पार्ट्स करोगे तो नाप कर स्केल से इक्वल पार्ट्स करोगे। अब देखो हमें दिखाना है 3/4, तो 3/4 के लिए हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करना है क्या है, उतने ही पार्ट्स हर नंबर के बीच में आपको करने हैं। अब 3, इसका मतलब क्या है कि इस 4 में से हमें कितने हिस्से लेने हैं, 3 पार्ट्स, तो ये आपका 1 2 3, तो ये जो हिस्सा है ये आपका क्या हो गया, 3/4, क्योंकि इसको हमने 1 क्यों लिखा है, अगर ये हमारा चौथा पार्ट है तो 4/4 लिखेंगे, काटकर हमारा क्या आ गया 1, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा है 1, और इसलिए हमें 3/4 दिखाना था, हमने 3 पार्ट काउंट किए, ये हमारा 4 आ गया। अगर आपको 7/4 दिखाना है, अगर आपको 7/4 दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, देखो पहले आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, 4 1 जा 4, 7 को डिवाइड करोगे तो 3 रिमेनिंग बचेगा आपके पास /4। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो आपका होल है, कंप्लीट है एक नंबर, तो एक को छोड़ दो, एक को छोड़कर जो दूसरा भाग है उसमें से हमें 3 पार्ट लेने हैं, तो एक को तो छोड़ दिया हमने, इसमें से 3 पार्ट 1 2 3, इसमें से 3 पार्ट लोगे तो ये पार्ट आपका क्या आ गया 7/4। या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, हमारे पास 7 है तो हम 7 काउंट करेंगे 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे आ गया, और पार्ट्स कितने हैं हमारे पास इनमें 4, तो हमने क्या लिख दिया इसको 7/4। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो देखिए
टाइप्स ऑफ ए फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, देखो लाइक मतलब एक जैसे, तो द फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर्स, फ्रैक्शंस विथ इक्वल या सेम कि जो हमारे पास फ्रैक्शंस है, अगर उनका डिनोमिनेटर सेम हुआ, अगर उनका इक्वल डिनोमिनेटर है, तो वो क्या होंगे हमारे लाइक फ्रैक्शंस। जैसे आपने लिखा 1/5, 3/5, 7/5, 2/5, इन सब में डिनोमिनेटर आप चेक करो कि अभी हमारे सबके डिनोमिनेटर इक्वल है, इसलिए हमारे लाइक फ्रैक्शन हो गई। दूसरा पार्ट है इसका अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जैसे हमारे लाइक है तो हमारे डिनोमिनेटर इक्वल है, अगर हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो वो हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। तो आप लिखोगे फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर आर अनलाइक फ्रैक्शंस। कि जो फ्रैक्शंस हमारे अलग अलग डिनोमिनेटर के होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3/4, 7/5, 2/3, 5/8, ये सभी हमारे देखो आप डिनोमिनेटर इनके डिफरेंट है, अलग अलग है, इसलिए ये हमारे क्या हो गए अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, देखिए इन विच फ्रैक्शंस न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, in which fractions numerator is less than denominator। देखिए जिन फ्रैक्शंस में हमारा न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, लेस क्या होता है कम, कि न्यूमिनेटर छोटा रहेगा डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा। जैसे एग्जांपल देखिए 3/5, 7/9, 1/2, 5/8, इनमें सब में आप देखोगे कि आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो न्यूमिनेटर अगर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नंबर 4, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर में हमारे पास न्यूमिनेटर छोटा होता है तो उसका अपोजिट हो जाएगा, इम्प्रॉपर में हमारे पास डिनोमिनेटर छोटा रहेगा न्यूमिनेटर बड़ा रहेगा। तो देखिए इन विच फ्रैक्शन न्यूमरेटर is greater than denominator। कि जिस फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है वो हमारे कौन से होंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस।
आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसके, आपने लिखा 8/3, 7/4, 5/2, ये सभी हमारे एग्जाम्पल्स किसके होंगे? इम्प्रॉपर के। तो एक बार देखिए इनको फिर से। लाइक फ्रैक्शंस में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, ठीक है, इक्वल डिनोमिनेटर्स के होंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस में हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है इक्विवेलेंट, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि एक तो पूरा हिस्सा होता है और एक उसका पार्ट होता है या फ्रैक्शन होता है। दे कंसिस्ट ऑफ ए होल एंड ए प्रॉपर। प्रॉपर जिसमें आपका न्यूमरेटर छोटा होगा आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए जिसमें आपका एक संपूर्ण भाग होगा, एक पूरा हिस्सा होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, वो हमारे मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, 4 इसमें 4 हमारे पूरे हैं और 1/2 इसका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 3 × 2/3 हो गया, ठीक है, 1/4 × 5 हो गया। तो ये हमारे क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नंबर 6 पे क्या है हमारा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है कि ये नंबर हमारे एक ही फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। दे रिप्रेजेंट द इक्वल फ्रैक्शंस। टू और मोर फ्रैक्शन represent the equal of a whole। कि जब 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन एक पूरे भाग के इक्वल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, तो वो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसे आपने लिखा 1/2, ठीक है, दूसरा आपने लिखा 3/6, तीसरा आपने लिखा 2/4, 5/10। अब आप कहोगे कि ये सभी तो अलग अलग है और मैंने लिखा है कि ये किसी एक हिस्से के, एक भाग के, किसी एक वस्तु के एक ही भाग को, सेम पार्ट को दर्शाएंगे। तो कैसे? देखो ये क्या है हमारे पास 1/2। अगर हम इसको काटते हैं तो ये भी हमारे पास क्या आ गया? 1/2। इसको काटेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये भी 1/2 आएगा। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, ये भी 1/2 आएगा। तो सभी का आंसर काटकर हमारे पास क्या आ रहा है? 1/2। इसका मतलब ये एक ही भाग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल क्या होता है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस इज 1, यदि 2 फ्रैक्शंस की गुणा 1 आती है तो वो रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जैसे देखिए
when the product of two fractions when the product of two fractions is equal to 1 is equal to 1 कि यदि दो नंबरों की प्रोडक्ट, दो फ्रैक्शंस की प्रोडक्ट एक आती है तो वो क्या होगा? रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2/5 है, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या हो गया? 5/2। 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? 1। तो हमारे पास जैसे 3/5 एंड 5/3, ये क्या है? रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस है। ऐसे ही 1/2 एंड 3/2 एंड 2/3, ये भी हमारे रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस है, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि इनमें जो है हमारे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो इंटरचेंज है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो गए। जो न्यूमरेटर है वो इसका डिनोमिनेटर बन गया, इसका डिनोमिनेटर है वो इसका न्यूमरेटर बन गया। तो दोनों नंबरों का रेसिप्रोकल क्या हो गया? उस नंबर का चेंज कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे ले आओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे ले जाओ, तो वो उनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल वो होंगे फ्रैक्शन जिनमें आपकी प्रोडक्ट 1 आती है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन। इसका जो लास्ट पार्ट है हमारे पास वो है यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें आपका न्यूमरेटर 1 होता है, जिसमें हमारा न्यूमरेटर 1 होगा वो आपका कौन सा होगा? यूनिट फ्रैक्शन होगा। जैसे फ्रैक्शन with 1 as न्यूमरेटर। जिन फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर 1 होगा वो यूनिट फ्रैक्शन होंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1/5, 1/3, 1/7, 1/4, 1/9। इसमें क्या है कि जितने भी हिस्से हैं उनमें से केवल एक पार्ट, जो एक पार्ट को शो करेगा उसका एक हिस्सा दिखाएगा, टोटल में से एक हिस्से को दिखाएगा, वो आपके यूनिट फ्रैक्शंस होंगे। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। तो हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस को यूज किस लिए करते हैं और लाइन पर इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट में हमने रीड किया है कि टाइप्स ऑफ ए फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं, हमने इस वीडियो में समझे हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं उन्हें आप ध्यान से समझिए, इससे आपको एक्सरसाइज करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे 5.1। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।